गाइस आज हम सीखने वाले हैं WH वर्ड्स और साथ ही साथ ये सारे के सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। काफ़ी दिनों के बाद में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए दे रही हूँ। मतलब अभी तक मैं लाइव क्लासेस ले रही थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज हम WH वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि WH वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है तो। एक और चीज़ गाइस, मेरा जो कोर्स है 99 डेज का मतलब 3 मंथ्स का कोर्स मेरी एप्लीकेशन पर आ चुका है और उसमें कुछ क्लासेस हो भी चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड है, बेसिक से सीखना चाहते हैं तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश विद खुशी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए, WH वर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली इनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने आपको कुछ बेसिक और कुछ एडवांस दोनों तरह के WH वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम इनको पढ़ने के साथ साथ सीखने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहला हमारा WH वर्ड है वाई। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब भी आपको किसी से क्वेश्चन करना हो कि तुम यहाँ क्यों आते हो। तो देखिए पहले वाई का मतलब देख लेते हैं। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। तुम यहाँ क्यों आते हो, वह इंग्लिश क्यों बोलता है, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, या फिर तुमने क्यों उससे बात की, उसने तुम्हें सच क्यों बताया। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें क्यों आता है, हमें वहाँ पर वाई का यूज़ करना होता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लगाते हैं? WH वर्ड्स लगाते हैं। इसके बाद में गाइस आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस और क्वेश्चन अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो आप डू और डस का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप डिड लगाएंगे। वही अगर आपका क्वेश्चन फ्यूचर में है तो आपको विल का यूज करना है। तो जिस भी टेंस में हमारा क्वेश्चन होता है हम वाली हेल्पिंग वर्ब को लगा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में जैसे अगर मान लीजिए WH लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ कर लेना है, ठीक है। एंड देन आपकी वर्ब आ जाएगी। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ कर लेना है और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बनाया या क्वेश्चन पूछा कि वह यहाँ क्यों आता है, तो क्यों के लिए सबसे पहले हमने वाई लगा लिया। क्यों आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वाई डस ही कम हियर। ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस बन गया। वाई डज ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आता है। अगर इसी को हमें पास्ट में बनाना हो कि वह यहाँ क्यों आया, तो अब हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा। वाई डिड ही कम हियर, ठीक है। वाई डिड ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आया। या फिर तुम इंग्लिश क्यों सीखोगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तुम इंग्लिश क्यों सीखोगे। सो गाइस क्यों के लिए हम लोग सबसे पहले वाई का यूज़ कर लेंगे, फिर हमारा टेंस फ्यूचर में इसलिए हम विल का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यू है तुम, तो वाई विल यू लर्न इंग्लिश, मतलब तुम इंग्लिश क्यों सीखोगे। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछना है। एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टडी ले लिया, ठीक है। तो स्टडी से रिलेटेड आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम्हारा भाई 7 बजे क्यों पढ़ाई करता है, वह स्कूल कैसे जाती है। आप चाहे तो WH वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे स्टडी से रिलेटेड बनना चाहिए। इससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चंस पूछें। ये आपको तब करना है जब आप WH वर्ड्स की और क्वेश्चंस पूछने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम काफ़ी सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होगी। सो गाइस इस तरह से आपका वाई यूज होगा। जैसे वाई डज ही कम हियर, वाई डिड ही कम लेट, या फिर वाई डिड ही कम हियर, वाई विल यू लर्न इंग्लिश, इस तरह से। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि आप खुश क्यों हो, तो वाई आर यू हैप्पी। या फिर वह यहाँ क्यों है, सेंटेंस है हमारा वह यहाँ क्यों है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? वाई इज ही हियर। ये देखिए, वाई इज ही हियर, वह यहाँ क्यों है। इसी को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो वाई वॉज ही हियर, वह यहाँ क्यों था। क्लियर। तो आपकी टेंस कोई भी हो सकता है, जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। आई होप कि आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर से मतलब आप लोगों को टेंसेस आते होंगे, क्योंकि टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको अच्छे से आते हैं तभी आप गाइस WH वर्ड्स मतलब WH में क्वेश्चंस बना सकते हैं।
वैसे ही वेयर, वेयर मतलब क्या होता है कहाँ, जैसे वह कहाँ है, तुम कहाँ जा रहे हो, हम कहाँ रहेंगे, वह कहाँ इंग्लिश सीख रहा है, तुम प्रैक्टिस कहाँ करते हो। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में कहाँ आता है आपको किसका यूज़ कर लेना है, वेयर का। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कहा कि वह यहाँ क्यों आता है, सेंटेंस है वह यहाँ क्यों आता है, सॉरी क्यों नहीं, कहाँ से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। वह कहाँ रहता है, तो कहाँ के लिए हम सबसे पहले लगा देंगे वेयर। प्रेजेंट सिंपल है तो वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है ना। तुम कहाँ पढ़ाते हो, तो वेयर डू यू टीच। बिना हेल्पिंग वर्ब के आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। वेयर डू यू टीच, तुम कहाँ पढ़ाते हो। वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बन गया, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। आप कहाँ हो, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू। क्लियर। वह कहाँ रहता है या फिर वह कहाँ जा रही थी। अगर हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, वह कहाँ जा रही थी, तो हम बोलेंगे वेयर वॉज शी गोइंग। क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, वेयर वॉज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही थी। वह कहाँ लिख रहा था, वेयर वॉज ही राइटिंग। तो जो भी सेंटेंस हमारा बन रहा है हमें ये देखना है कि वो कौन सा टेंस फॉलो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल है, कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहाँ से। जैसे तुम कहाँ से शॉपिंग करते हो, उसने कहाँ से यह पेन खरीदा। तुम कहाँ से इंग्लिश सीख रहे हो, वह कहाँ से आ रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस जब बनते हैं जिसमें कहाँ से आता है, हमें फ्रॉम वेयर का यूज कर लेना है। ठीक है। अब देखिए जैसे फ्रॉम वेयर मतलब हो गया कहाँ से। जैसे मैंने कहा कि वह कहाँ से आ रहा है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग, मतलब वह कहाँ से आ रहा है। तुम कहाँ से इंग्लिश सीख रहे हो, तो फ्रॉम वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। फ्रॉम वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, मतलब तुम इंग्लिश कहाँ से सीख रहे हो। तुम कहाँ से शॉपिंग करते हो, तो फ्रॉम वेयर डू यू डू योर शॉपिंग। ठीक है। फ्रॉम वेयर डू यू डू योर शॉपिंग, मतलब तुम शॉपिंग कहाँ से करते हो। तो जो भी हमारा टेंस है, अगर हम इसे पास्ट में बनाएंगे कि तुमने पेन कहाँ से खरीदा, तो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर पेन। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर पेन, मतलब तुमने तुम्हारा पेन कहाँ से खरीदा। क्लियर। तो जो भी सेंटेंस में हमारा आ रहा है कहाँ से, हमें वहाँ पर लगा देना है फ्रॉम वेयर। जैसे तुम कहाँ से कपड़े खरीदते हो, फ्रॉम वेयर डू यू बाय योर क्लोथ्स। टेंस मैं आपको फिर बोलूँगी, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका टेंस मतलब आपका क्वेश्चन कौन से टेंस में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वैसे ही है व्हाट गाइस। व्हाट मतलब होता है क्या। जैसे तुम क्या बोलते हो, तुमने क्या लिखा, वह क्या लिख रहा था, तुम क्या पढ़ा रहे हो, वह क्या सोचता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बीच में क्या आता है, हिंदी वाले सेंटेंसेस में, वहाँ हमें व्हाट का यूज़ कर लेना है। ठीक है। देखते हैं कैसे इन्हीं सेंटेंसेस को हम व्हाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज ही कमिंग, तो कोई सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में अगर हम व्हाट यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, तो इसीलिए हमें कुछ नए सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा व्हाट आर यू थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग मतलब तुम क्या सोच रहे हो, है ना। उसने क्या कहा, तो सेंटेंस व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। वैसे ही वह क्या करता है, तो व्हाट डज ही डू। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। तुम क्या खरीद चुके हो, व्हाट हैव यू बॉट। ओके, व्हाट हैव यू बॉट, क्योंकि ये वाला हमारा जो टेंस है वो किस में बना है, परफेक्ट टेंस में है। तो व्हाट हैव यू बॉट मतलब तुम क्या खरीद चुके हो। क्लियर। तो यहाँ पर हमने व्हाट का यूज़ किया, मतलब क्या पूछने के लिए कि तुम क्या खरीद चुके हो, तुमने क्या किया, वह कहाँ क्या करता है। ठीक है। व्हाट डज ही डू, क्या करता है। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। सो ऐसे आपको यूज़ करना है गाइस व्हाट का। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है फॉर व्हाट, मतलब होता है किस लिए। जैसे आप किस लिए यहाँ आए, उसने किस लिए तुमसे बात की, किस लिए तुमने उसे बुलाया, किस लिए उसने ऐसा कहा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें फॉर व्हाट का यूज़ करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम किस लिए यहाँ आए, तो फॉर व्हाट डिड यू कम हियर। ये देखिए ये क्वेश्चन बन गया, फॉर व्हाट डिड यू कम हियर, तुम यहाँ किस लिए आए। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा ताकि आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
वैसे ही तुम किस लिए वहां जा रहे हो, तो फॉर वॉट आर यू गोइंग देयर। ये देखिए, फॉर वॉट आर यू गोइंग देयर, तुम यहाँ किस लिए जा रहे हो, वहां किस लिए जा रहे हो। तुमने किस लिए उसे बुलाया, फॉर वॉट डिड यू कॉल हिम। फॉर वॉट डिड यू कॉल हिम, तुमने उसे किस लिए बुलाया, या फिर तुम उसे किस लिए बुलाओगे, तो फॉर वॉट विल यू कॉल हिम। फॉर वॉट विल यू कॉल हिम। क्लियर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ रहा है, किस लिए, और इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, फॉर वॉट का। तो फॉर वॉट डिड यू कम हियर, तुम यहाँ किस लिए आए। फॉर वॉट आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश किस लिए सीख रहे हो। फॉर वॉट डिड ही गो देयर, वो वहाँ किस लिए गया। फॉर वॉट डिड यू वॉच दिस वीडियो, आपने वीडियो किस लिए देखा। क्लियर। तो याद कर लीजिए, फॉर वॉट मतलब होता है किस लिए, किस कारण से। हाउ मतलब कैसे, जैसे आप कैसे हो, आपने कैसे इंग्लिश सीखी, वह कैसे यहाँ आया, आपने इस काम को कैसे कंप्लीट किया। तो जब भी हमें कैसे बोलना है हम वहाँ पर हाउ का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ कैसे आए, तो हाउ डिड यू कम हियर। ओके। या फिर अगर हम कहें कि आप कैसे वहाँ जाओगे, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हाउ विल यू गो देयर। हाउ विल यू गो देयर। तुम कैसे पढ़ाते हो, तो हाउ डू यू टीच। आप कैसे बोलते हो, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू स्पीक। क्लियर। तो कैसे के लिए हमें किसका यूज कर लेना है, हाउ का, और फिर यही सारी हेल्पिंग वर्ब से हमें क्वेश्चंस क्रिएट कर लेना है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। जैसे तुम यहाँ कब आते हो, तुम इंग्लिश कब बोलते हो, वो कब पढ़ाता है, तुम सुबह कब उठते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें यूज करना है व्हेन का। ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम कब आते हो, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, ये WH वर्ड सबसे पहले लग गया, तो सेंटेंस हमारा बन गया व्हेन डू यू कम। तुम कब आते हो। तुम कब बोलते हो, तो व्हेन डू यू स्पीक। व्हेन डू यू स्पीक, तुम कब बोलते हो। तुमने कब लिखा, कब के लिए व्हेन। तुमने कब लिखा, तो व्हेन डिड यू राइट। When did you write, तुमने कब लिखा। तुमने कब पढ़ाया, तो when did you teach। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें यूज करना है गाइस डिड का। आ रहा है समझ में। when did you teach, तुमने कब पढ़ाया। when did you learn English, तुमने इंग्लिश कब सीखी। when did you go there, तुम कब गए। क्लियर। तो when मतलब हो गया कब। अब गाइस नेक्स्ट हमारा WH वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है होम। होम मतलब क्या होता है, किसे या फिर किसको। देखिए इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जैसे जब हमें पर्सन का पता नहीं है, हम जैसे कह रहे हैं कि तुमने किसको बुलाया, तुम किसे जानते हो, तुम किसे इनवाइट कर रहे थे, या फिर तुम किसको इनवाइट कर रहे थे, तुम किसे जानते हो इस क्लास में। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें whom का यूज करना है, किसे या किसको। जैसे अगर मैं कहूँ तुम किसे जानते हो, तो सबसे पहले हम whom लगा देंगे, तो whom डू यू नो, तुम किसे जानते हो। ठीक है। तुमने किसे बुलाया, तो whom डिड यू इनवाइट, या whom डिड यू कॉल, तुमने किसे बुलाया। तुम किसे कॉल करोगे, तो whom विल यू, तुम किसको कॉल करोगे, किसे कॉल करोगे, whom विल यू कॉल, तुम किसे कॉल करोगे, है ना। तुम किसकी मदद करते हो, तुम किसकी मदद करते हो, तो whom डू यू हेल्प। whom do you help। क्लियर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाना है जिसमें हिंदी में किससे या फिर किसको आ रहा है। अगर आप ऐसे बना पाते हैं तो आप इंग्लिश में आसानी से whom का यूज कर पाएंगे, है ना। तुम किसे बुलाते हो, तुमने किसको बुलाया, तुमने किसको इनवाइट किया, या फिर तुम किसको इनवाइट करोगे, इस तरह से। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं विद whom। अब देखिए यहाँ पर विद whom लग गया, इसका मतलब हो गया किसके साथ। जैसे मैं अगर कहूँ कि तुम किसके साथ यहाँ आते हो, तुम किसके साथ टीवी देखते हो, तुम किसके साथ पढ़ाई करोगे, तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें विद whom का यूज करना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम किसके साथ यहाँ आ रहे हो, तो विद whom सबसे पहले लगा देंगे हम, फिर विद whom आर यू कमिंग हियर, विद whom आर यू कमिंग हियर। तुम किसके साथ प्रैक्टिस करते हो, तो विद whom डू यू प्रैक्टिस। विद whom डू यू प्रैक्टिस मतलब तुम प्रैक्टिस किसके साथ करते हो। तुम किसके साथ मार्केट जा रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो विद whom वर यू गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस क्या बना, विद whom वर यू गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट किसके साथ जा रहे थे। क्लियर। तो हम कोई काम किसके साथ कर रहे थे ये पूछने के लिए हमें विद whom का यूज करना होता है।
गाइस नेक्स्ट हमारा वर्ड है हुज। हुज मतलब क्या होता है? किसका। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसका पेन, किसका मार्कर, किसकी बॉटल, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें हुज का यूज करना होता है। हुज मतलब किसका, इसके साथ में नाउन आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ किसका पेन, तो हम बोलेंगे हुज पेन। अगर हम कहें किसकी बॉटल, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हुज बॉटल। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसकी बॉटल तुम्हारे पास है, हुज बॉटल डू यू हैव। ये देखिए, हुज बॉटल डू यू हैव, तुम्हारे पास में किसकी बॉटल है। यह किसका मार्कर है, हुज मार्कर इज दिस। यह किसका पेन है, हुज पेन इज दिस। तुम किसका पेन यूज कर रहे हो, हुज पेन आर यू यूजिंग। क्लियर। तो ये वाले हमारे सारे सेंटेंसेस जिसमें किसका आ रहा है या किसकी आ रहा है, हमें वहां पर हुज का यूज करना और इसके साथ में नाउन आ जाएगा। गाइस वैसे ही विच होता है, विच के साथ में भी आपको नाउन का यूज करना है। विच मतलब कौन सा या कौन से। जैसे कौन सा पेन, विच पेन। कौन सा लैपटॉप, विच लैपटॉप, है ना। कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, यस है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, तो विच मूवी आर यू वॉचिंग। ये देखिए, हमने सबसे पहले WH वर्ड लगा दिया। तो विच मूवी आर यू वॉचिंग, तुम कौन सी मूवी देख रहे हो। तुम कौन सा पेन खरीदोगे, विच पेन विल यू बाय। टेंस कोई सा भी हो सकता है ना। तुमने कौन सी मूवी देखी, अब यहाँ पर मैंने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो तुमने कौन सी मूवी देखी, विच मूवी डिड यू वॉच। क्लियर। तो विच मतलब हो गया कौन सा या कौन सी। वैसे गाइस यहाँ पर दिया हुआ इन विच। इन विच मतलब होता है किसमें, है ना। इसमें भी नाउन साथ में आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ मतलब किसमें मतलब कौन सी वस्तु में। जैसे अगर मैं कहूँ कि कौन सी बुक में, तो इन विच बुक। कौन से कबर्ड में, इन विच कबर्ड। कौन सी बॉटल में, इन विच बॉटल। ठीक है। तो ऐसे ही कौन से बॉक्स में, इन विच बॉक्स। तो किस वस्तु में, जब हम ऐसा जानना चाह रहे हैं तो हमें वहां पर इन विच का यूज करना है। जैसे कि कौन सी बॉटल में पानी तुमने भराया, तुमने पानी कौन सी बॉटल में भरा। तो इन विच बॉटल डिड यू फिल वाटर। क्या बना सेंटेंस हमारा, इन विच बॉटल। ये देखिए नाउन हमने पहले ही लगा दिया। तो इन विच बॉटल, कौन सी बॉटल में, डिड यू फिल वाटर, तुमने पानी भरा। क्लियर। सो गाइस ये वाले सारे के सारे WH वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप इन्हें अगर प्रैक्टिस करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर, जैसे मैंने स्टडी आपको बताया, या फिर आप फैमिली ले सकते हैं। ठीक है। तो आप जब ऐसे यूज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग अलग वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, तो आपको वर्ड्स भी याद होते जाएंगे, साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सो आई होप गाइस ये सारे के सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। इस पर आपको मेरा एक और पार्ट मिलेगा जिसमें हम रिमेनिंग WH वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो भी मेरा कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं या फिर शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी प्ले स्टोर से, जहां पर आपको मेरा 99 डेज मतलब 3 मंथ्स का एक कंप्लीट कोर्स दिखेगा बेसिक टू एडवांस। उसकी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो गाइस लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।